तो दोस्तों, फाइटर जेट के इंजन के मामले में भारत की तरफ से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका मिलने जा रहा है, क्योंकि आप सभी को यह बात मालूम होगा कि भारत में बन रहे तेजस फाइटर जेट में अमेरिकी इंजन लगाया जाना था। लेकिन 2.5 सालों से भी ज्यादा की देरी होने के बावजूद भी अभी तक अमेरिका ने तेजस के इंजन की सप्लाई नहीं किया है। लेकिन अब अमेरिका को भारत में इंजन की सप्लाई में देरी करना बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि जिस समय रूस की तरफ से सुखोई का ऑफर भारत को दिया जा रहा है और अमेरिका की तरफ से F-35 खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है, इसी बीच भारत ने मौके का फायदा उठाते हुए तेजस इंजन की प्रोक्योरमेंट के लिए अब रशिया को भी अप्रोच करना शुरू कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि रशिया की तरफ से इंजन खरीद को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया गया है। रोजबोन एक्सपोर्ट के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने यह कहा है कि इस पार्टनरशिप को हम भारत के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने यह भी कहा है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत आगे चलकर इस इंजन को भारत में बनाना चाहते हैं। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है और अमेरिका के द्वारा इंजन सप्लाई में डिले करने के कारण ही रूस की तरफ से जो ऑफर भारत को मिल रहा है, इसे किस तरीके से F-35 के साथ साथ तेजस इंजन की डील भी अमेरिका के हाथों से रूस के हाथों में जा सकती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन भारत सही समय पर सही कूटनीति इस्तेमाल कर रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस बात को आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस समय भारत के पास फाइटर जेट की काफी ज्यादा कमी है। और कमी इसलिए हो गई है क्योंकि हमारा तेजस, जिसे हम बना रहे थे, वह अभी तक सीमित मात्रा में बनकर तैयार नहीं हो पाया है। और जो तेजस हम बना भी रहे हैं, वह सिर्फ 4.5 जनरेशन वाला फाइटर जेट ही है, जबकि हमारे पड़ोसी दुश्मन देश चीन के पास 5th जनरेशन का J-20 फाइटर जेट है और यह 6वीं पीढ़ी वाले फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान भी इनके साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन वाले फाइटर जेट को बनाने पर फोकस कर रहा है। और ऐसी विकट परिस्थितियों में आगे चलकर चीन और पाकिस्तान हमारे लिए खतरा ना बन पाए, इसलिए भारत भी इस समय 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट खरीद रहा है, जिसमें एक तरफ रूस अपने सुखोई A-57 को भारत के हाथों बेचने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर फुल कस्टमाइजेशन तक भारत के लिए करने को तैयार हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ F-35 को भारत के हाथों बेचने के लिए अमेरिका भी किसी मामले में पीछे नहीं है। और अमेरिका ने भी F-35 को लेकर भारत के सामने तगड़े ऑफर रख दिए हैं। लेकिन अभी तक भारत यह डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि हम रूस से सुखोई A-57 खरीदें या फिर अमेरिका का F-35 खरीदें। लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि हम उसी देश से फाइटर जेट खरीदेंगे जिससे हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो रूस इस बाजी को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस ने भारत के सामने वह ऑफर रखना शुरू कर दिया है जिनकी भारत को सख्त जरूरत है। दरअसल एक तरफ अमेरिका F-35 बेचने के मामले में हाथ धोकर जुट चुका है, लेकिन जब भारत ने F-35 खरीदने के लिए अपनी तरफ से कड़ी शर्तें लगाईं, तो उसका जवाब अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी तक नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि हम अपने इंडिया में जो तेजस बना रहे हैं, उसे भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। लेकिन अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को इसमें लगने वाले इंजन की सप्लाई करना था। हालांकि उन्होंने अभी तक तेजस इंजन की सप्लाई नहीं किया और उनके द्वारा दिन पर दिन देरी की जा रही है। और अमेरिका के द्वारा इसी धोखे के कारण भारत को मजबूरन कुछ महीने पहले अमेरिकी फर्म पर इंजन सप्लाई में डिले करने के कारण फाइन भी लगाना पड़ा। और इसी फाइन के डर से अमेरिकी फर्म ने कहा कि अप्रैल 2025 तक इंजन दे देंगे। लेकिन अमेरिका के द्वारा फाइन के डर से ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इससे ज्यादा भी सप्लाई में डिले हो सकता है। और अगर इनके द्वारा इंजन मिलना शुरू हो भी गया तो कभी 1 इंजन मिलेगा तो कभी 2 या 3 इंजन। ऐसे में हम 1 या 2 तेजस बनाकर क्या ही कर लेंगे।
और हाल ही में आई इस रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस साल नहीं बल्कि अगले साल इंजन सप्लाई मिलने से तेजस की मैन्युफैक्चरिंग स्टेबल हो पाए। इसीलिए भारत अब अपने पुराने और ट्रस्टेड पार्टनर रूस की ओर मुड़ चुका है। और भारत रूस की ओर इसलिए मुड़ रहा है क्योंकि हम केवल सुखोई और F-35 के भरोसे ही नहीं बैठने वाले, बल्कि हम खुद का तेजस भी बनाएंगे। और अगर हमें रूस से इसी तेजस के लिए इंजन भी मिल जाता है और समय से डिलीवरी हो भी जाती है, तो जाहिर सी बात है कि भारत F-35 खरीदने के बजाय रूस का सुखोई ही खरीदेगा। क्योंकि जो अमेरिका इंजन की सप्लाई के मामले में भरोसा नहीं दिखा पाया, क्या पता आगे चलकर F-35 के मामले में भी भारत को ऐसा ही धोखा मिल जाए। फिलहाल तेजस के लिए रूस से इंजन खरीदने की बात करें तो भारत खुद इस बात में इंटरेस्टेड है और रूस भी अपना इंजन बेचने में काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंजन की बात करें तो रूस की एक जानी मानी कंपनी है USC यानी कि यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन, जो कि दुनिया में जॉइंट इंजन प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। और जैसे फ्रांस की सैफरन, यूके की रोल्स रॉयस और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक देखने को मिलती है, ऐसे ही रूस की यह कंपनी भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और जब हाल ही में एरो इंडिया शो हुआ तो इसी कंपनी ने अपनी विशालकाय इंजन को डिस्प्ले किया, जिसे 177 AK-7 ए कहा जाता है। और इस इंजन को आप अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। यहां तक रूस ने यह भी कहा कि इस इंजन को भारत चाहे तो अपनी तेजस में इस्तेमाल कर सकता है, या फिर अगर इसके थ्रस्टर्स को मॉडिफाई करके थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो एमका जैसे मल्टी रोल वाले एयरक्राफ्ट में भी भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है। और आपको बता दें कि यह अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट इंजन माना जाता है, क्योंकि इसकी जो सर्विस लाइफ है वह 6000 घंटे तक देखने को मिलती है। रशियन इंजन कितना ज्यादा कैपेबल है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक का मोस्ट एडवांस्ड इंजन 414 है, जिसे हम लोग तेजस के लिए खरीद रहे हैं। उसकी भी सर्विस लाइफ केवल 6000 घंटे ही देखने को मिलती है। और थ्रस्टर्स तो हमें वैसे भी रशियन इंजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तभी तो रूस का सुखोई स्पीड के मामले में F-35 से कहीं आगे है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंजन की ऑपरेटिंग कॉस्ट जनरल इलेक्ट्रिक वाले इंजन की अपेक्षा बहुत ही कम है। यानी कि जिस फाइटर जेट में इसे लगा दिया जाएगा उसे ज्यादा देर तक उड़ाने में कम खर्च आएगा। और भारत के लिए यह इंजन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए बन जाता है क्योंकि इस इंजन को चाहे हम तेजस में इस्तेमाल करें या फिर एमका में किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रूस ने यह भी कहा है कि अगर भारत इस इंजन को लेने में फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो यह मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस इंजन को भारत में बनाना शुरू कर देंगे। अगर बात की जाए कि क्या भारत इस रश कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि भारत जरूर पार्टनरशिप में उनके साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि भारत के पास जो HZT-36 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसमें भी लगने वाले इंजन को हम रूस की इसी कंपनी से ले रहे हैं। और रूस की इसी USC कंपनी ने अब तक भारत के ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए 18 इंजन सप्लाई किया है, जो कि बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि हमें तेजस इंजन के लिए रूस से सप्लाई लेना चाहिए या फिर केवल अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। जय श्री राम।